वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आइए, हम पिछली कक्षाओं में देख रहे थे आयत, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ। इन सब पर हमने फार्मूलों की चर्चा कर ली थी। ठीक है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है उसमें। ठीक है, परिव्यास और व्यास सब देख लिए था। तो आइए उस चैप्टर को जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। इसके बाद उसको लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आयत आयत पर क्वेश्चन देखेंगे। आयत, ठीक है। आयत पर क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयत आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी लंबाई लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है। क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर 5 मीटर है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आइए सॉल्व किए जाए। इसका क्या होगा, कैसे होगा ये। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या पूछा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। ठीक, फार्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर। तो लंबाई हो गया क्रमशः 8 मीटर, चौड़ाई हो गया क्रमशः 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 8 पचे 40। ठीक है, मीटर में है तो मीटर। ठीक, स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में हमेशा, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया है आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल। एक आयताकार आयताकार एक आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल। खेत के मैदान का ठीक क्षेत्रफल क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। 240 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर हो, यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर एक भुजा 12 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, एक आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा 12 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, तो बोला क्या जा रहा है, एक आयताकार खेत के मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए 240 मीटर स्क्वायर दिए है। ठीक, 240 मीटर स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक है, और क्या है, भुजा एक क्या दिए हुए है, 12। ठीक, तो पहले उस संख्या मान लेते हैं, पहला x हो गया, दूसरा क्या हो गया, 12। इतना समझ में आया। क्यों, क्योंकि आयत जब बनाएंगे, ठीक है, ये आयत हो गया। ठीक है, ये एक भुजा x हो गई, दूसरा भुजा y हो गई। ठीक, तो इसमें बोला गया है एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा x मान लीजिए। तो दोनों भुजा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो 240 हो गया, इधर क्या हो गया, 12x। तो ये हो गया 12x से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 20 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x। ये मीटर स्क्वायर हटा दीजिए। ठीक है, मीटर स्क्वायर हटा दीजिए। जब मीटर स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या निकल के आया हमारा, x का मान जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा क्या। ठीक है, परिमाप पूछा हुआ है,
अब ये बताइए परिमाप बराबर क्या होता है। मान लीजिए पहली संख्या क्या था, पहली संख्या अगर मान लेते हैं, पहली संख्या अगर 12 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट संख्या क्या है 12, तो सेकंड संख्या हमारा क्या निकल के आया, ठीक है 20। सेकंड संख्या हमारा 20 निकल के आ गया। अब परिमाप पूछा जा रहा है, परिमाप बराबर आयत का परिमाप, परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक में क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई, धन चौड़ाई। इतना समझ में आया। तो लंबाई क्या रही, देखिए कोई भी संख्या दो ले लीजिए, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो हमको पता नहीं है कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है। तो इसको अगर नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ लेनी है। पहली संख्या मान लीजिए 12 था, दूसरी संख्या हमने निकाला 20 आया, ठीक। तो क्या हो गया, ये 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 10 30 2 32, और गुणे 2, ये वाला 2 से जब मल्टीप्लाएंगे तो 32 दूना 64। ये क्या हो गया हमारा परिमाप, 64 मीटर, ठीक, आंसर आया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले हम, आगे बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन है, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयत, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक, सॉल्व करा जाए, इसको लगाया जाए, कैसे लगेगा बताइए। ठीक, कमेंट में बताते रहिएगा क्या आंसर आया कैसे आया, रोक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, आयत का विकर्ण पूछा है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई, चौड़ाई का वर्ग। ये तो फार्मूला हो गए, ठीक है, इसको बिना फार्मूला के नहीं हो पाएगा, फार्मूला
याद करना जरूरी है, ठीक है। तो बिना फार्मूला का नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें भुजा क्या दिए हुए, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आइए रखते हैं रूट में 12 सेंटीमीटर को, ठीक। 12 सेंटीमीटर को जब वर्ग करेंगे, धन चौड़ाई क्या है 5, 5 सेंटीमीटर का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 12 बरह में 144 प्लस 5 पचा 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट 169 बराबर, जब हटाएंगे रूट क्या हो जाएगा, 13 तरह में 169। आंसर कितना आया, 13, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत का परिमाप, यदि किसी यदि किसी आयत आयत का परिमाप ठीक, यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर तथा तथा उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो, तथा उसकी एक भुजा एक भुजा एक भुजा क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक, समझ में आया, ठीक। तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या बोला गया है, पहली भुजा क्या दिए हुए है, 8 सेंटीमीटर। पहली भुजा क्या दिए हुआ, 8 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा, ठीक है, क्या दिया गया है, निकालना है, ठीक। तो बोला क्या गया है, आयत का परिमाप क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक में पहली क्या, पहली भुजा, पहला भुजा धन दूसरा भुजा, ठीक है, ठीक। पहला भुजा धन दूसरा भुजा। तो परिमाप क्या दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। अगर परिमाप हम 28 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आगे क्या लिखा गया है, 2, पहली भुजा कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
दूसरी भुजा क्या दिए गए हैं, मान लीजिए नहीं दिए गए तो x मान लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखिए, ये हो गया है 28। ठीक है, इसके बाद 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 2x। ठीक, तो ये जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 में 6 गए 2, 2 में से गए 1, 12 बराबर कितना, 2x। जब x 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, यानी x का मान क्या है, 6। तो हमारी दूसरी भुजा क्या आ गई, दूसरी भुजा क्या आ गई, 6। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। तो पहली भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 छंग 48। ठीक है, ये क्या था, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर हमेशा स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्या है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए, नहीं तो आगे चले। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम बार पर चर्चा करेंगे। तो आइए 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 520 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी एक भुजा और 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 उसकी एक भुजा उसकी एक भुजा एक भुजा और उसकी एक भुजा क्या है, और उसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, 26 सेंटीमीटर है। तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी को आएगा, किसी को कम समझ में आएगा, किसी को ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, तो आसानी होगी, कोई बहुत ज़्यादा टफ की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें है क्या, इसमें है, देखिए, आयत का क्षेत्रफल ये 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर है,
तो आयत की दूसरी भुजा क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, आयत की दूसरी भुजा निकालने के लिए आयत आयत की दूसरी भुजा। ठीक है, आयत की दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगी, आयत का क्षेत्रफल, क्या, आयत का क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा, बटे में ये ये क्या है, दूसरी भुजा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहली भुजा। ठीक है, यही तो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की पहली भुजा गुणे आयत की दूसरी भुजा। ठीक है, यही तो होती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 520 बटे 26। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 13 बटे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0, 13 दूना 26, 20। ठीक, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो गया। हमारी दूसरी भुजा क्या निकल के आई, दूसरी भुजा हमारी 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अब हम जो है वर्ग पर चर्चा करेंगे, आयत हो गया है, वर्ग पर चर्चा करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। तो ज़्यादा टफ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी धुआं कर देंगे उसको में भी। ठीक, तो उसको भी जो है हो जाएगा। और अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।